आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जिसने सचमुच पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया था। बात हो रही है भगवान शिव के एक बहुत ही रहस्यमयी अवतार की। एक ऐसा अवतार जिसका जन्म ही भयंकर क्रोध, बहुत गहरे दुख और प्रतिशोध की नींव पर हुआ था। आखिर न्याय के देवता शनिदेव छोटे बच्चों को क्यों नहीं सताते? वो कौन था जिसने स्वयं कर्मों का हिसाब करने वाले शनिदेव को आसमान से खींचकर सीधे जमीन पर लापटका? और भगवान शिव को एक ऐसे बालक का अवतार क्यों लेना पड़ा जिसे जन्म लेते ही घने जंगल में एकदम अकेला छोड़ दिया गया? चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इन सारे रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। कहानी शुरू होती है बहुत बहुत पहले, प्राचीन देवासुर संग्राम से। वृत्रासुर नाम का एक असुर इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका था कि भाई देवताओं की हार बिल्कुल पक्की लग रही थी। स्वर्ग में हर तरफ दहशत फैल चुकी थी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पूरी तरह से घबराए हुए देवराज इंद्र अपनी आखिरी उम्मीद लेकर पहुँचे महान तपस्वी महर्षि दधीची के पास। उनका तेज इतना प्रबल था कि देवता भी उनके सामने सिर झुकाते थे। जब इंद्र ने कांपती हुई आवाज में उन्हें बताया कि वृत्रासुर को सिर्फ और सिर्फ दधीची की हड्डियों से बने अस्त्र से ही मारा जा सकता है, तो एक पल के लिए पूरे आश्रम में सन्नाटा छा गया। लेकिन पता है महर्षि ने क्या किया? वो बिल्कुल नहीं घबराए। वो मुस्कुराए और बोले, अगर मेरे प्राणों से इस पूरी दुनिया की रक्षा हो सकती है तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। और बस उसी पल उन्होंने समाधि ली और अपने प्राण त्याग दिए। उनकी हड्डियों से वो दिव्य वज्र बना जिससे देवताओं को जीत तो मिल गई, लेकिन इसकी कीमत बहुत बहुत भारी थी। इस जीत ने एक स्त्री का पूरा संसार उजाड़ कर रख दिया। महर्षि दधीची की पत्नी सुवर्चा उस वक्त गर्भवती थी। पति के जाने से उनका तो दिल ही टूट गया ना। उन्हें लगा कि देवताओं ने अपने स्वार्थ के लिए उनके पति की बलि चढ़ा दी है। इस असीमित दुख और गुस्से में जलते हुए उन्होंने देवताओं को श्राप दे दिया और सब कुछ पीछे छोड़कर घने जंगल की तरफ निकल गईं। और फिर उसी बीहड़ जंगल के बीच एक चमत्कार हुआ। जन्म के समय अचानक चारों ओर एक तेज रोशनी फैल गई। तेज हवाएं थम गईं, पक्षी बिल्कुल शांत हो गए। सुवर्चा ने उस नवजात बच्चे को जन्म दिया और फिर पति के वियोग में सती होने का बेहद कठिन रास्ता चुन लिया। पीछे रह गया वो अलौकिक बच्चा जो वास्तव में कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि खुद भगवान शिव का अवतार था, बिल्कुल अकेला और अनाथ उस खूंखार जंगल में। तो अब सोचिए उस बेसहारा अनाथ बच्चे का क्या हुआ होगा। जब उसके पास कोई नहीं था तो प्रकृति ने खुद उसे गोद ले लिया। एक बहुत ही विशाल पीपल के वृक्ष ने अपनी छांव से उसे गले लगा लिया, उसकी रक्षा की। जंगल के पशु पक्षी ही उसके साथी बन गए और क्योंकि वो पीपल के पेड़ के साये में पला बढ़ा था, उस दिव्य बालक का नाम पड़ गया पीपलाद। समय गुजरता गया और बालक पीपलाद बड़ा होने लगा। उसकी आंखों में एक ऐसा अद्भुत तेज था और उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उससे खौफ खाते थे। लेकिन फिर एक दिन उसे अपने माता पिता की दर्दनाक मौत का असली सच पता चला। उसे मालूम हुआ कि ग्रहों की खराब दशा, खास तौर पर शनिदेव की वक्र दृष्टि की वजह से ही उसके परिवार को इतना भयंकर दुख झेलना पड़ा। कर्म और ग्रहों के इस खेल ने पीपलाद के अंदर बैठे शिव को पूरी तरह से जगा दिया। ये कड़वा सच सामने आते ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने एक खौफनाक प्रतिज्ञा ली, जिस शक्ति ने मेरे परिवार को ये दुख दिया है, मैं उसे घुटनों पर लाकर रहूंगा। इस कसम के साथ पीपलाद ने सालों साल तक बिना अन्न और जल के ऐसी भयंकर तपस्या की कि सच मानिए उनके इस उग्र तपोबल से तीनों लोग थर-थर कांपने लगे और सारे देवता बुरी तरह डर गए। और फिर हुआ ब्रह्मांड के इतिहास का सबसे बड़ा धमाका। पीपलाद की योग शक्ति इतनी प्रचंड हो चुकी थी कि उसने अपनी ताकत से कर्मों का हिसाब करने वाले साक्षात शनिदेव को आसमान से खींचकर सीधे धरती पर पटक दिया। धरती डोलने लगी, आसमान में भयंकर तूफान आ गए और स्वर्ग में देवताओं के बीच हाहाकार मच गया। जब शनिदेव खुद पीपलाद के सामने खड़े हुए तो इतिहास में शायद पहली बार उनके चेहरे पर साफ डर और खौफ दिखाई दे रहा था। अब देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प वैचारिक टकराव देखने को मिलता है। शनिदेव ने हाथ जोड़कर अपना बचाव करते हुए कहा, हे ऋषिवर, मैं तो बस कर्मों के हिसाब से फल देता हूँ। मेरा मकसद किसी को दुख देना बिल्कुल नहीं है। उनका लॉजिक था कि वो तो बस ब्रह्मांड के नियमों का पालन कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ था पीपलाद का न्याय। पीपलाद का गुस्सा इस बात पर था कि जो बिल्कुल निर्दोष हैं, जैसे एक नवजात बच्चा या एक पतिव्रता स्त्री, उन्हें बिना किसी गलती के इतना अकल्पनीय दुख क्यों झेलना पड़ा।
ये सिर्फ एक देवता और अवतार की बहस नहीं थी, ये नियम और न्याय के बीच की एक सीधी टक्कर थी। तो कुछ देर शांत रहने के बाद आखिरकार पीपलाद ने क्या फैसला किया? उन्होंने अपने भयानक गुस्से को एक बहुत ही सही दिशा दी, संसार के कल्याण के लिए। उन्होंने शनिदेव को माफ तो कर दिया, लेकिन एक अटल नियम बना दिया। आज से 16 साल तक की उम्र के किसी भी बच्चे को शनि कभी कोई पीड़ा नहीं देंगे। ये एक ऐसा सुरक्षा कवच था जिसकी वजह से आज भी माना जाता है कि छोटे बच्चों पर शनि का बुरा असर नहीं होता। तो इस पूरी कथा से हमें क्या समझ आता है? भगवान शिव के पीपलाद अवतार का असली मकसद उस असीमित क्रोध को धर्म में बदलना था, अन्याय के खिलाफ डटकर खड़े होना और एक पॉजिटिव बदलाव लाना। एक अनाथ बच्चे के निजी प्रतिशोध ने पूरी दुनिया के बच्चों के लिए हमेशा हमेशा के लिए एक सुरक्षा ढाल बना दी। और यही कारण है कि आज भी यह अटूट मान्यता है कि जो भी व्यक्ति पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसे भगवान शिव के उस रहस्यमय पीपलाद अवतार का विशेष आशीर्वाद जरूर मिलता है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या हम अपने सबसे गहरे दुख और एकदम कच्चे गुस्से को दूसरों के लिए न्याय के एक स्थायी कवच में बदल सकते हैं? पीपलाद की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी तकलीफ भी कभी-कभी हमारे सबसे महान उद्देश्य की वजह बन सकती है। अगर दिशा सही होना तो क्रोध भी संसार का बहुत बड़ा कल्याण कर सकता है। नजरिया बदलने वाला विचार है ना? आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।